हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ ब्लाउज बैक नेक की डिज़ाइन। इसके फ्रंट पार्ट की वीडियो मैंने 4 टक्स पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बैक पार्ट में हम डिज़ाइन बनाएंगे। कई बार होता है कि जो हमारा हम साड़ी खरीदते हैं उसमें जो ब्लाउज का शेप दिया हुआ था, मीन्स की नेक का जो शेप दिया हुआ था उसमें राउंड दिया हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर के साइड से छोटा भी है, नेक जो हमारा है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एंड मैं आसान तरीके से बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बेस वाले फैब्रिक को एंड मेन फैब्रिक को अपने ब्लाउज के साइज के अकॉर्डिंग कट किया है। आपको इसका मेजरमेंट मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ मैंने रखा है 15 इंच, क्योंकि 14 इंच पे हम इसको बनाएंगे तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, तो 15 इंच पे मैंने कट किया है। शोल्डर का मैंने विड्थ रखा है 5.5 इंच। आप देख सकते हैं क्योंकि हम डीप नेक पे बनाएंगे इसलिए शोल्डर हम 5.5 इंच ही रखेंगे। आर्मोल मैंने 6 इंच रखा है, आप देख सकते हैं। एंड जो नीचे वाली लाइन है उस पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका ब्लाउज का साइज होगा उसका 4th पार्ट लेना होता है। तो मैंने 34 साइज के हिसाब से मैंने 8.5 इंच रखा है एंड 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। तो इस तरीके से आप चेस्ट की मार्किंग के लिए आप अपने ब्लाउज के साइज के अकॉर्डिंग रखेंगे। मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1.75 या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आर्मोल पे मैंने 1 इंच और 2 लाइन जितना मैंने इस तरीके से मार्क करके राउंड में गुलाई देके इस तरीके से कट कर लिया है। ठीक है, मेन फैब्रिक को मैंने चारों तरफ से कट करके रख लिया है। मेन फैब्रिक को आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के ही कट किया है। अब हम नेक डिजाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक का लेंथ आपको कितना रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे मैं 11 इंच रखूंगी, तो मैं 11 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, नीचे के साइड से हमें 1/2 इंच स्टिच में जाएगा, नेक पे भी हम 1/2 इंच स्टिच में रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 11 इंच पे मार्क किया है। आप अपने हिसाब से रखेंगे, जितनी भी आपको डीप रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। मार्क तो हमने कर लिया है, एक तरह से हमने नेक के लिए निशान लगाया है बस। अब हम क्या करेंगे, मेन वाले फैब्रिक को राइट साइड पे रखेंगे एंड इसके ऊपर हम बेस वाले फैब्रिक को रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर हमें रख के अच्छे से सेट करना है। दोनों को हम बीच में रख के प्रॉपर सेट करेंगे अच्छे से। फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम चारों तरफ से पिन अप करेंगे। ओके, पिन अप हमें अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा फिसलने वाला है। तो पिन अप हम चारों तरफ से करेंगे। आप देख सकते हैं नेक का जो डिजाइन है उसके अंदर भी मैंने अच्छे से पिन अप किया है। अब हम साइड साइड से भी पिन अप करेंगे। एंड जो हमने 11 इंच पे मार्क किया था ना उसको देख सकते हैं मैंने मार्क किया पहले। एंड उसके बीच में नेक के बीच में जो नेक का जो डिजाइन दिया हुआ है उसके बीच में मैंने 1/2 इंच गैप पे रख के इस तरीके से चारों तरफ से मार्क करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी मार्क कर लेना है। मार्किंग हमें राउंड में ही करनी है। नेक का जो डिजाइन दिया हुआ है उसके 1/2 इंच गैप करके ही हम देंगे। ठीक है, एंड इस तरीके से मार्क करने के बाद हम जो मार्क किए हैं उसके साइड साइड से हम 1/2 इंच की गैप पे फिर से पिन अप करेंगे। इसलिए पिन अप करेंगे ताकि ये जो हम कट करेंगे ना उसके बाद से हमें फैब्रिक हमारा इधर उधर ना खिसके। एंड हम उसके बाद ही तुरंत स्टिच करना शुरू करेंगे, इसलिए हम चारों तरफ से पहले पिन अप करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें नेक को कट करना है। तो जो हमने मार्क किया था ना उसी के ऊपर से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। अच्छे से हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमें कट करना है क्योंकि हम जो ये कट कर रहे हैं ना उसको हम बाद में डिजाइन के लिए यूज करेंगे, तो इसलिए हमें अच्छे से कट करना है। देख सकते हैं नेक को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको डिजाइन के लिए रखेंगे। इसके बाद हमने जो कट किया है उसके साइड साइड से हम 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो पूरे नेक पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें 1/2 इंच के गैप पे एंड राउंड में ही सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हमने नेक को कट किया था उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। थ्रेड को हम कट करेंगे एंड आप चाहें तो पिंस को निकाल सकते हैं, बट पिंस को मैं बाद में निकालूंगी। एंड इसके बाद हम बॉटम के साइड से स्टिच करेंगे। तो बॉटम के साइड पे आप देख सकते हैं लाइनिंग टाइप से थोड़ा सा डिजाइन दिया हुआ है, उसके बाहर के साइड से मैं स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके में भी सेम तरीके से डिजाइन दिया हुआ है तो सेम इसी तरीके से आप भी स्टिच करेंगे, मीन्स की सिलाई लगाएंगे। ओके, तो बॉटम की साइड से भी मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम सारे पिन्स को एक बार में निकाल लेंगे।
पिन्स को निकालने के बाद हम ऊपर के नेक में फिनिशिंग के लिए इस तरीके से कट्स लगाएंगे। तो नेक के चारों तरफ हमें कट्स लगा लेना है। कट्स हम सिलाई का ध्यान में रखते हुए लगाएंगे, सिलाई जो है वो हमारी कटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने नेक के ऊपर कट्स लगा लिया है। बॉटम के साइड से भी आप चाहें तो 1-2 कट्स लगा सकते हैं तिरछे में इस तरीके से। अब हम इसको पलटेंगे, तो दोनों साइड के फैब्रिक के बीच से हमें एक साइड के फैब्रिक को निकालना है। इजी तरीके से हम इस तरीके से पलट सकते हैं, बहुत ही इजी है, आसान तरीके से पलट जाएगा। अगर आप हाथ से ना पलट पाए, कभी हो जाता है कि पतला भी हो जाएगा तो हाथ ना घुसे, तो किसी टूल की हेल्प से भी आप इसको पलट सकते हैं, बहुत ही आसान है, पलट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। पलटने के बाद इसके ऊपर आयरन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेक के ऊपर आयरन भी कर लिया है एंड साइड साइड से मैंने फैब्रिक को स्टिच करके मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट कर लिया है। अब हम नेक के ऊपर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का लेस लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। धागा भी मैंने व्हाइट कलर का ही लगा लिया है, क्योंकि लेस मैं व्हाइट कलर में यूज कर रही हूँ, इसलिए धागे को मैंने चेंज करके व्हाइट में लगा लिया है। अब हम नेक के ऊपर लेस को लगाएंगे। तो ऊपर की साइड से आप देख सकते हैं 2 इंच मैंने छोड़ के लगाया है, क्योंकि वहां पे हम जो डिजाइन बनाएंगे ना उसको अटैच करेंगे वहां पे, इसलिए हम ऊपर के साइड से थोड़ा सा गैप करके ही लेस को लगाएंगे। लेस को हमें किनारे किनारे लगानी है। आप अपने अकॉर्डिंग लेस यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप व्हाइट ही यूज करें, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। व्हाइट यूज कर सकते हैं, गोल्डन में कोई सा भी यूज कर सकते हैं, या ब्लाउज का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन होगा उसको आप लगा के यूज कर सकते हैं। लेस को मैंने नेक के ऊपर अटैच कर लिया है। दूसरी साइड से भी हम 2 इंच जितना गैप रखेंगे ऊपर की साइड में एंड एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। अब हमें लेस के ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेनी है। तो साइड साइड से हम सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से हम पूरे लेस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा लिया, थ्रेड को हम कट करेंगे। अगर बॉटम के साइड से आपको सिलाई लगानी है तो बॉटम के साइड से भी आप सिलाई लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाया है। तो इतना कर लेने के बाद हम जो नेक के बीच का फैब्रिक को हम कट किए थे उसको अब हम लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन अप हमने पहले से ही करके रखा है। अब हम साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें 1/2 इंच गैप पे लगानी है, क्योंकि 1/2 इंच पे ही हमने कट किया था, मीन्स की 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के फैब्रिक को कट किया था। तो उसी को 1/2 इंच गैप पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक का जो डिजाइन दिया हुआ है उसी के साइड में मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे नेक पे हम सिलाई लगाएंगे, मीन्स की पूरे फैब्रिक पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको बीच से कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम बीच से कट करेंगे एंड कट करने के बाद इसको हमें इसके ऊपर से पिन्स को निकाल लेना है। दोनों साइड से हम पिन्स को निकालेंगे। अब हम साइड साइड से कट्स भी लगाएंगे, क्योंकि इसको हम राइट साइड पे पलटेंगे, तो फिनिशिंग के लिए हमें कट्स लगाना है एंड इस तरीके से हम इसको राइट साइड पे पलट लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे वाले फैब्रिक को भी पलटेंगे। तो सबसे पहले हम कट्स लगाएंगे फिनिशिंग के लिए एंड कट्स लगा के इसको हम राइट साइड पे पलट लेंगे। देख सकते हैं दोनों फैब्रिक को पलट लेने के बाद हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों फैब्रिक को पलट के आयरन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां तक डिजाइन दिया था वहां तक मैंने इसको कट कर दिया है। अगर आपके ब्लाउज में इस तरीके से डिजाइन ना दिया हुआ तो ऊपर के साइड से 2 इंच कट करेंगे। अब हमें फैब्रिक को दोनों शोल्डर पे रखना है। तो यहाँ पे आप अपोजिट साइड में रखेंगे, मीन्स कि दूसरे साइड का दूसरे शोल्डर पे रखेंगे, फिर दूसरे साइड के दूसरे शोल्डर पे रखेंगे। तो इस तरीके से आपका डिजाइन जो है वो बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम पिन अप करेंगे। ऊपर की साइड से आपको नेक का जितना भी विड्थ चाहिए ना, वो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करेंगे। तो मुझे 2.5 इंच चाहिए, तो जो नीचे का फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले मार्क किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच पे मैंने नेक का विड्थ रखा है, मीन्स के शोल्डर का जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच पे रखा है। तो इस तरीके से आपको भी मार्क कर लेना है एंड मार्क करने के बाद हम इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरे साइड को भी हम अटैच करेंगे, मीन्स के दूसरे साइड के फैब्रिक को भी अटैच करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज को बीच से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बराबर में दोनों साइड का फैब्रिक जो है वो लग जाएगा, मीन्स की बराबर में ही आएगा। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे का जो फैब्रिक है उसके बराबर में हम रखते हुए इसको भी पिन अप करेंगे। पिन अप कर लेने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम जो डिजाइन दिया हुआ है उसके साइड साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी।
अगर आपके पे डिज़ाइन नहीं दिया हुआ तो आप किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई मैं ऊपर तक लगा लूँगी एंड इसके बाद हम एक बार और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये वाला मैंने डिज़ाइन के बाहर से लगाया था, ये मैं डिज़ाइन के साइड साइड से लगाऊंगी, मीन्स के किनारे किनारे से सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारा इसके ऊपर डबल सिलाई हो जाएगा, तो ब्लाउज़ के ऊपर थोड़ा सा मजबूती भी हो जाएगा, पहनने पे खींचेगा भी नहीं और अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक साइड का कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस वाले फैब्रिक के ऊपर मैं पहले किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ एंड इसके बाद मैं साइड साइड से सिलाई लगाऊंगी। तो जो बाहर के साइड में डिज़ाइन दिया हुआ है उसी के साइड में मैं फिर से सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से डबल सिलाई इस पे भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको भी डबल ही सिलाई लगानी है ताकि फैब्रिक के ऊपर थोड़ा सा मजबूती भी रहे एंड जो आर्म होल के साइड से हमने अटैच किया था वो खींचेगा भी नहीं इस तरीके से स्टिच करने से। तो स्टिच कर लेने के बाद हम इसको पलट के शोल्डर के साइड से भी सिलाई लगा लेंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे एंड साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आर्म होल का शेप देते हुए कट कर लेंगे, क्योंकि पहला वाला जो फैब्रिक है उसी के बराबर हम इसको कट करेंगे एंड वहां से इसको हम अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो बैक के साइड से इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे एंड सिलाई लगाने के बाद हम आर्म होल की साइड से इसको अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे, तो आर्म होल का शेप देते हुए इस तरीके से इसको हम कट करेंगे। ऊपर के साइड से भी हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर बन गया है। आप ये जो ऊपर के साइड में डिज़ाइन दिया हुआ है वहाँ पे आप चाहें तो लेस यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड पे लेस यूज़ कर सकते हैं। तो सेम तरीके से यूज़ करना है, ऊपर से भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी यूज़ कर सकते हैं। बैक की साइड से हमें बैक की टक्स को लगानी है। तो शोल्डर के बीच से हम फैब्रिक को मीन्स की ब्लाउज को हम फोल्ड करेंगे एंड नीचे के साइड से हम 4 इंच की लेंथ पे बैक की टक्स को लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक साइड के टक्स को लगा लिया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड पे भी टक्स को लगाएंगे। तो शोल्डर के बीच से हम ब्लाउज को फोल्ड करेंगे एंड नीचे के साइड से हम 4 इंच की लेंथ पे बैक की टक्स को लगा लेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने दूसरे वाले टक्स को भी लगा लिया है, आप देख सकते हैं। सेम तरीके से आपको भी टक्स लगाना है। ऊपर के साइड में आप डोरी लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साइड साइड पे लेस को यूज कर लिया है एंड ऊपर के साइड में मैंने डोरी को भी लगा लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ब्लाउज के डिजाइन को बना लिया है। ब्लाउज का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दूसरे टाइप का भी आपको डिजाइन चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।